अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति में क्लोज 1 में है, जहां तक साध्य हो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में क्या होगा, एक रूपता होगी, यूनिफॉर्मिटी होगी। किसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होगा, अलग अलग स्टेट के प्रतिनिधित्व के मापमान में एक रूपता होगी। 1 क्लोज ये कहता है। 2 क्या कहता है, राज्यों में आपस में ऐसी एकरूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है उनकी संख्या निम्नलिखित रूप से उधारित की जाएगी। अर्थात किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने की 1000 के गुणित उस भागफल में हो जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए। 1000 का गुणा करके उसमें जो भागफल हो जो राज्य की जनसंख्या जो है टोटल उससे उस विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य उनकी कुल संख्या से भाग देने पर आए। ख में है कि यदि 1000 के उक्त गुणितों को लेने के बाद शेष 500 से कम नहीं होने चाहिए और उनमें उपखंड क में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्यों के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जाएगा। ग में है संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वह होगी जो उपखंड क और ख के अधीन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए, जिसमें आधे से अधिक भिन्न हो एक गिना जाएगा और अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जाएगी। क्या होगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए जिसमें आधे से अधिक भिन्न को एक ही गिना जाएगा और अन्य भिन्नों की क्या किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा। तीसरा है, तीसरे क्लोज में क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसा निर्वाचन में मतदान क्या होगा, गुप्त होगा, मतदान गुप्त तरीके से होगा। ऐसा कौन बताता है, ऐसा अनुच्छेद 55 का क्लोज 3 बताता है। स्पष्टीकरण है इसमें कि इस अनुच्छेद में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं निर्देश का जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है। क्या अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 56 पे, राष्ट्रपति की पदावधि। क्लोज 1 कहता है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। क्लोज 1 में दी गई बात, इसी में परंतु भी है। क में है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। ख में है संविधान का अतिक्रमण, संविधान का वायलेशन करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। ग में राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। दूसरा है खंड 1 के परंतु के खंड क के अधीन उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को इमीडिएटली दी जाएगी, मतलब तुरंत दी जाएगी। संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 57 पर। अनुच्छेद 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, री इलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी, कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए दोबारा पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा, दोबारा निर्वाचन भी किया जा सकेगा, री इलेक्शन उसका हो सकेगा। अब है अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए।
क्लोज 1 में है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वो भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है। क्या है इसमें क्लोज 1 में कि पात्र वो तभी होगा जो क में है भारत का नागरिक है, ख में 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका है, ग में लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है। सेकंड क्लोज में है कि कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के किसी राज्य सरकार की सेवा के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र वह नहीं होगा। स्पष्टीकरण में दिया गया है कि इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा जबकि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है। अब है अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें देखिए, इसमें है क्लोज 1 में। क्लोज 1 में है कि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है, ऐसा समझा जाएगा। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, यह बात दी गई क्लोज 1 में आर्टिकल 59 के। दूसरा है राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा सेकंड क्लोज में। थर्ड क्लोज में राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियां, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकारों का जो सेकंड शेड्यूल में दी गई हैं उनको पाने का वह हकदार होगा। चौथे क्लोज में दी गई है कि राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, उनको मिनिमम नहीं किया जाएगा। तो फोर्थ क्लोज में दी गई है कि उसकी उपलब्धियां, भत्ते जो है किसी भी कीमत पर उसकी पदावधि के दौरान क्या हो गया, कम नहीं किए जाएंगे, रेड्यूस नहीं किए जाएंगे, डिमिनिश नहीं किए जाएंगे। अब है इससे रिलेटेड केस, आर्टिकल से रिलेटेड केस की जिसका नाम है पीए संगमा बनाम प्रणब मुखर्जी AIR 2013। इसमें है कि राष्ट्रपति कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लाभ के पद से अभिप्राय ऐसे पद से जो वेतन, मानदेय, राजकीय आवास, वाहन सुविधा आदि से जुड़ा हो। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन का पद, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन का पद लाभ का पद नहीं है। ये जो है अभी निर्धारित इस केस में किया गया था।